मैंने उसे बहुत रोका कि उस नर्क में वापस मत जाओ। वो ना रुकी। दूसरी बार तलाक की बदनामी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे भाइयों ने बहुत ताने सुन लिए। मेरा इंसाफ मेरा ईश्वर करेगा। वो रोती धोती उस मौत के कुएं में चली गई। उसका यही कहना था। वो मेरे साथ रहा कुछ दिन मोहब्बत करने के लिए। इज्जत से ले गया था घर से, बेइज्जत करने के लिए। सरिता कौन थी? हुस्न का पैकर, सुगड़ापे की मिसाल, जिसका हाथ का स्वादिष्ट भोजन उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता, जिसे फूलों और बच्चों से इश्क था। वो बहन भाइयों के बच्चों पर जान लुटाती, माँ की दुलारी, भाइयों की प्यारी। अपने पराए सब उसके करीब थे, मगर बनाने वाले ने हर गुण देकर नसीब में अपने घर का सुख न लिखा। हर एक की सेवा करने वाली इस दुनिया से सिर्फ दुख और अपने पराये के ताने लेकर गई। शादी के दूसरे महीने सरिता को ये मालूम हो गया कि उसका पति उसे वो सुख नहीं दे सकता जो एक औरत को चाहिए होते हैं। उसने अपना हक इस्तेमाल करते हुए तलाक मांग ली। भाई वकील था, उसने भरपूर साथ दिया। घर वालों का विरोध मोल लेकर सरिता अपने घर आ गई, मगर यहाँ उसका जीना दूभर हो गया। तलाक के गम ने उसे डिप्रेशन का मरीज बना दिया और उसका बीपी हाई रहने लगा। वक्त के साथ साथ उम्र भी ढलने लगी। ऐसे में उसके बाबा के दोस्त के बेटे का रिश्ता सरिता के लिए स्वीकार कर लिया गया, जिसकी पत्नी एक 5 साल का बच्चा छोड़कर चली गई थी। सरिता इस बेजोड़ शादी पर तैयार न थी, मगर इस दफा भाई ने भी साथ न दिया। सरिता की मर्जी के खिलाफ जाकर उसे उसके बाबा के दोस्त के बेटे के साथ ब्याह दिया गया। बहुत से वादे करके उसे शादी के लिए तैयार किया गया। शादी की पहली रात ही उसे ये समझा दिया गया कि वो बच्चे की तमन्ना न रखे, क्योंकि उसके पति को और बच्चे पैदा नहीं करने। इसलिए उस तलाकशुदा से शादी की गई, ताकि वो इस वड्डे शड्डे की शादी को चुपचाप निभाए और उस जालिम के बच्चे की नौकरानी बनकर रहे। यूं सरिता की दर्द भरी जिंदगी शुरू हो गई। वो पत्नी न बनी, सिर्फ बच्चे की नौकरानी और ससुराल की मुफ्त की गुलाम बन गई। लाखों का दहेज लाने वाली की जिंदगी एक कमरे में गुजरने लगी। 21वीं सदी में जिसे पानी की मोटर भी नसीब न थी, ख्वाहिश करने की तो दूर की बात, वो छोटी मोटी जरूरियात से भी वंचित थी। वॉशरूम में भी न जाने देते, उसे लोगों के घर जाना पड़ता और रात को टॉयलेट न जाना पड़े, इसलिए वो शाम को पानी न पीती। पहले महीने ही उसका जेवर उतरवा लिया गया, जो उसने दे दिया, मगर एक ख्वाहिश की कि मुझे माँ बनने के सुख से वंचित न करो। मगर उसकी खूब धुलाई की, जैसे उसने कोई गुनाह की बात की हो। उसका जेठ उसे बताता था, हमने तलाकशुदा को अपने घर लाकर एहसान किया है। ऐसे में जब बदन की चोटें उसके बस से बाहर हो जाती तो भाई के घर आ जाती, मगर यहाँ भाभी को ये फिक्र खाई जाती कि उसका भाई अकेला है, उसे खाना देने वाला कोई नहीं, और वो वापस उसी नर्क में जलने चली जाती। सिर्फ मुझे पता था वो बेचारी औरत अपने भाइयों की इज्जत को बेचकर अपने बाप को जलाकर राख कर रही है, अपना सामान बेचकर पति और उसके बच्चे को पाल रही है। आहिस्ता आहिस्ता बैंक बैलेंस भी खत्म होने लगा। सरिता का वजूद सारे खानदान को खटकने लगा। वो मार पीट कर भाइयों के पास पैसे लेने भेज देते, मगर अब वो न मांगती, और यूं ही जिंदगी के दिन पूरे करती रही। इस दफा सरिता कुछ गुमसुम थी। वो बैठे बिठाए रो पड़ी, आसमान की तरफ आंखें उठाकर बोली, मेरा इंसाफ मेरा ईश्वर करेगा। आखिर उसने मेरे नसीब में कुछ तो लिखा होगा ना। मुझे फूल पसंद थे, मेरी शादी गटर में हो गई, मैं फूलों की खुशबू से वंचित हो गई। मुझे बच्चे पसंद थे, मगर इन जालिमों ने मेरी झोली में एक बच्चा भी न आने दिया। मैं अपने ख्वाबों में अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारती रही। उसके बच्चे का गंद साफ करके एक माँ की तरह पाला, मगर उसने कभी हाल भी न पूछा। आज मैं अकेली हूँ, भाई के घर में सुख का सांस ले रही हूँ। भाभी कहती कुछ नहीं, मगर उसकी आंखों में भाई की मोहब्बत में हर पल ये पूछती है कि वापस कब घर जाओगी। और अब जब से मेरे पास पैसे खत्म हुए हैं, घर खंडर बन गया है, जहाँ जानवर भी कुछ दिन गुजारा ना कर सके। मैं तड़प कर रह गई और कहा मैं तुम्हें आज़ाद करवाती हूँ और उनसे तुम्हारी हर चीज़ वापस दिलवाती हूँ। मगर इस सब्र की मिसाल ने भाइयों की इज्जत के लिए खामोशी की बिगुल थाम ली और मुझे भी होंठ सीने पर मजबूर कर दिया कि अब इस उम्र में दुनिया का तमाशा नहीं बन सकती। 4 दिन से सरिता की तबीयत खराब थी, मगर किसी को क्या फिक्र थी। पति को सिर्फ रोटी चाहिए थी। शाम को ठंडे पानी से कपड़े धोए तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पति को खाना देने के बाद कहा मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, मगर वो चुप हो गया कि सुबह देखेंगे। कुछ दूरी पर जेठ के महल में 3-3 गाड़ियां खड़ी थी, मगर वो जालिम किसी मदद के लिए तैयार न थे। पति खुद मोबाइल में बिजी हो गया। चकराते सर के साथ सरिता उठी, मगर पैरों पर खड़ी ना हो सकी और गिर गई। गिरने से सर पर चोट लगी और खून निकलने लगा। जब कमरे में खून फैल गया तो उसके पति ने अपने भाइयों को फोन किया, जिन्होंने आकर उसे कह दिया कि ये मर गई है।
और किसी डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश तक न की, और यूं एक जीता जागता वजूद जालिमों के अत्याचारों से मुर्दा बन गया। उसके घर वालों को खबर भी सुबह 10 बजे दी गई। इतने शोर के बावजूद भी पोस्टमार्टम न करवाया। उसके भतीजे अपने मामा के साथ थे और कहने लगे कि मरने वाली मर गई, हमारी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यूं लोग क्या कहेंगे। दुनियादारी निभाती पति के घर से अपनी अर्थी उठवाकर भाइयों की इज्जत रख कर अपने दुखों समेत अंतिम अग्नि की भेंट चढ़ गई। सरिता की दिल खराश दास्तान जिंदगी ने पत्थरों को भी रुला दिया, मगर जिंदगी में कोई उसके काम न आया। मेरी गुजारिश है सभी बेटी वालों से, भगवान के लिए इज्जत के नाम पर बेटियों से उसकी जान न मांगे। यह आपके आंगन का फूल है, इन्हें खिला रहने दे। गुजारिश है सभी भाइयों से कि बहनें माँ होती हैं, मगर भगवान के वास्ते अपनी आन बान के लिए उनसे उनका खून और उनकी जान न मांगे। गुजारिश है सब पतियों से कि अगर आप उसे अपने साथ नहीं रख सकते तो कानून के मुताबिक उसे खुद से अलग कर दें। ये नाजुक पत्तियां हैं, इनके साथ खिलवाड़ मत करें। तलाक का हक कानून ने पति पत्नी दोनों को दिया है, इसे औरतों के लिए मुश्किल न बनाए। जैसे सरिता के लिए तलाक ना लेना मजबूरी बन गई अपने भाइयों की इज्जत की खातिर, और इसका ताना उसके खून में मिक्स हो गया, और फिर उसके कैंसर ने अपने पंजे उसके बदन में गाड़ कर उसकी जान ले ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।